अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जना बिल जबर की दफात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात क्या होते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम का एक मौजू थोड़ा सा मुनफरिद है। इसमें एक खातून जो अपने शोहर पर ही 376 दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवा देती है। पुलिस हरकत में आती है, मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जाके कुछ मामलात मुनफरिद निकलते हैं कि मुकदमा जो है वो बेबुनियाद बुनियादों पे दर्ज किया गया है। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। इस मुकदमे में जिन्हें मुलजिम करार दिया गया है पुलिस की जानिब से और मुद्दईया ने जिस पर इल्ज़ाम लगाया है वो हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ और बीवी थी और बीवी ने इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर इनके ख़िलाफ़ FIR कैसे करवा दी। आप अपना नाम बताएं और बताएं क्या मामला क्या हुआ कि बीवी ने FIR दर्ज करवा दी। सर जनफर नाम है मेरा और मैंने उनसे शादी की थी, अक्षरा शादी की थी और गवाह भी थे। इज़्ज़त देने की कोशिश की उनको मैंने, लेकिन उसको इज़्ज़त रास नहीं आई। उसने मेरे पे इस चीज़ का पर्चा करवाया है कि वो कहती थी घर के काम करो, मुझ पे जुल्म करती थी, मुझे मारती थी और बहुत ज़्यादा मुझे अज़ियत देती थी। लेकिन मुझे खौफ भी रखा था उसने कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें या मरवा दूँगी तो या मैं तुम्हें कहीं ऐसे गायब करवा दूँगी तुम वहाँ से नज़र भी नहीं आओगे। लेकिन फिर भी मैं उनके घर के काम करता रहा। फिर आना जाना भी था लोगों का। मैंने उनसे बड़ा पूछा कि कौन आते जाते लोग हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये उनसे काम करवाती है, 2 नंबर काम करवाती है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ सर, तो मैंने उसको कहा कि मैं जा रहा हूँ, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं आ जाऊँगा। उसमें जनाब फिर बाद मेरे पे पर्चा करवा दिया। अच्छा, आप ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं और जो आपकी बीवी है इससे आपकी मुलाकात कैसे हुई? आपकी और आपकी जो जिसको आप बीवी कहते हैं वो दोनों पहले से शादीशुदा थे? सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं मतलब नरगिस नाल, साइमा खान जी नाल, मोहम्मद राणे नाल, अरबाज खान सारे ना मैं काम किया बैक स्टेज डांस प्ले करता इसमें। जी सर, ठीक है। तो इस तरह तो आर्टिस्ट भी नहीं करते जिस तरह घरेलू औरत ने किया। इंज वो भी नहीं करदियां ने ड्रामेबाजी, वो भी नहीं करदियां जिन्हें ने मेरे नाल की। बच्चों की माँ से मैं इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात कितने हुई एक दूसरे नाल? शादी किन्ने करवाई, किस तरह हुई शादी? सर असी ना फ्लैट सन इकट्ठे नाल रहिंदे सन, यानी कि मेरा ऊपर फ्लैट से ना नीचे फ्लैट से। तो इन्हें कहा मेरा मियाँ मैंने छड्ड गया, मैंने तलाक दे गया वे, तो मैं बहुत मजबूर हाँ, मेरी धीआं दा आसरा कोई नहीं है। तो असी फनकार लोग तुहानूं पता है साडा दिल जरा नरम होंदा है। मैंने उन्हें कहा कि मेरा तू बच्चियां दा आसरा बन जा, तो मैं चलो ठीक है दोनों एक दोनों शादी कर लें। नबी पाक सुनने के मुताबिक मैं चलो धीआं दे आसरे अल्लाह पाक खुद दे देना, लेकिन इन्हों इज्जत रास नहीं आई और मैं सोच भी नहीं सकता सर कि इस तरह मेरे नाल करेगी। ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाँ और नाल पुलिस नाल मिल के इन्हें 376 का पर्चा मेरे करवा दिता। तो हक़ है कि शादी सच है और मेरे गवाह और सारा कुछ सच है। अच्छा, तुहाडे ते पर्चा करवाने की वजह की है? पहले तो उन्हें अपनी मर्जी नाल शादी की बकोल तुहाडे जी, ते की ऐसा तुसी कीता, गलती ऐसी की कीती कि उन्हें तुहाडे ते जिहड़ा 376 का पर्चा करवाता? सर गलती यही की है कि उन्हें निकाहनामा जिहड़ा सी ना अपने को रखिया सी। अच्छा। मौलवी भी हुंदा सी, निकाहनामा भी उन्हें अपने को रखिया सी, तो कहंदी सी मैं ऑनलाइन करावांगी। उन्हें अपनी स्टडी च रखिया, बल्कि मेरा ID कार्ड, मेरी हर चीज़ सर खुले लफ्ज़ सुन लो कि उन्हें मैंने बाउंड किया सी। कहते सिर्फ तू घर के भांडे धोने ने, तू बस घर का ख्याल करना है, मैं जाने तो मेरा काम जाने, तू इन्हें दखलअंदाजी नहीं देनी। जिस दखलअंदाजी देगा मैं बुरे पेश आवांगी। 1.5 साल मैं बर्दाश्त करता रहा। आखिर मैं फिर मेरे वालदैन ने कहा भी है तेन की प्रॉब्लम है, तू दिन ब दिन बिल्कुल ही तू परेशान है। फिर मैंने उन्होंने गल शेयर की, मैं फिर बीबी ने यह कहा मैं जो सीधी हो जाएगी वापस आ जाऊँगा, लेकिन उन्होंने मेरे तो पर्चा करवाते सर। अच्छा, दूसरा है दसो कि पुलिस ने हुण तक की इन्वेस्टिगेशन की? अगर तुसी कहते हो कि पर्चा गलत है, झूठा है और तुहाडे ते सरासर इल्ज़ाम है तुहाडी बीवी सी, तो पुलिस तुहाडी कितनी मदद कर रही है इन्वेस्टिगेशन? किनू किनू मिले हो? तो पुलिस की कार्रवाई के बारे दसो। सर माशाल्लाह पुलिस, पंजाब पुलिस बहुत अच्छी, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिता है। बीबी ने तो रो रो के
ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਐਸੀ ਬਣੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਰਤਨ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਧੋਂਦੇ ਸੋ, ਜੀ। ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸੋ, ਜੀ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ FIR? ਸਰ FIR ਨੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਪੈਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸੋ, ਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹੱਕ ਲਾ ਰੋਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ, ਬਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਂਸਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਹਾਨੂਰ ਨਾਲ, ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਨਕਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਸਰ 2 ਪਲਾਟ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਸ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੜੀ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਈਸ ਵੇਚ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਖਾਨਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਲਾਟ ਪਲੂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਮਾਮ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਦੇਗੀ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ना करे ना, तो मैंने उनके को खतरा है, मैंने बचाया जाए उनको। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, आप ये बताएं कि आपके पास क्या सबूत हैं कि आपने जो है नुसरत से शादी की थी और वो आपकी बीवी थी? कुछ सबूत है आपके पास? बिल्कुल जी, मेरे पास सबूत है। सर मेरा निकाह नाम है, मेरा जो निकाह किया उन्होंने। अच्छा, ये निकाह नाम है? हाँ जी, सैन गुट्टे साहब जैन मन्ने। अच्छा, इसमें जो मोहम्मद सदीक वल्द मोहम्मद अली है ये कौन है? मेरे वालिद साहब है। अच्छा, आपके वालिद भी शादी में? जी हाँ जी, मेरे वालिद, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर, मेरी अम्मी। ठीक है, और मोहम्मद नदीम वल्द मोहम्मद सदीक? जी, ये मेरा छोटा भाई। अच्छा, ये आपके छोटे भाई हैं? जी जी। अच्छा, ये आपके दोनों भाई, वालिद और भाई शादी में गवाह भी हैं? जी बिल्कुल जी, गवाह हैं। और दुल्हन की तरफ से मोहम्मद हुसैन जी जी है कोई? उन्होंने बहनोई ने जी। अच्छा, बेनोई है उनकी? हाँ, मेरे पास वीडियो भी है उनकी। अच्छा, और फिरोज खान ये भी उन्होंने गवाह है। अच्छा, ये उनके गवाह हैं? जी जी। अच्छा, ये निकाहनामा जो है ये आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया? हाँ जी, बस ये और इन्हें आप जिम्मेदार ली सी कि मैं करवावांगी। अच्छा, उन्होंने कहा तेनों कमा का नहीं पता है, तू इन्ना तेज ना बनाया कर। उन्हें अपने स्टडी च रखे। ये है जी वो निकाहनामा जो इस शख्स के पास बतौर सबूत है
जिसमें इसका वालिद और भाई वो मेन गवाह हैं और इस शादी में उनके दस्तखत भी हैं निकाहनामे पर और उनका अंगूठे का निशान जो है वो भी है। वो दो गवाह जो हैं वो ख़ातून की जानिब से जो है वो इसमें लगे हुए हैं और अंगूठे का निशान भी है। तो नुसरत बीबी वल मंजूर जो है वो साकिन जुगिया नागरा, यही एड्रेस जी है? जी हाँ जी। अच्छा, तो ये कब हुआ था आपका निकाह? ये सर 5/3 उत्ते लिखे है सर। हाँ ठीक है, 2021 में जी हाँ जी। आपका हुआ था? हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गया निकाह। इसके अलावा क्या सबूत है? ये क्या है? सर ये तस्वीरां मेरी होंदियां शादी दी। अच्छा, हाँ जी। ये शादी की तस्वीर है? हाँ जी। ए सर वो जरा कारी साहब समझे। अच्छा, ये निकाह। अच्छा, ये जो निकाह जिन्होंने पढ़ाया था वो आपके हक में गवाही दे चुके हैं? हाँ जी दे चुके हैं, उन्होंने वजह तो बच्चे हमें। अच्छा, उन्होंने हाँ, कहा उन्होंने कहा जी मैं निकाह हाँ जो था उन्होंने उन्होंने कहा बताया। मैं हाँ जी मैं करवाया निकाह में। हाँ जी मैं गवाह हूँ। तो ये तस्वीरें हैं आपकी शादी की? जी हाँ जी। ये वो तस्वीरें हैं जी जो इस शख्स के पास हैं, जो निकाह के बाद जो हैं तस्वीर दुल्हन और दूल्हा जो है वो मौजूद है। और ये निकाह के वक्त जी की हाँ जी। तस्वीर हाँ जी है। हाँ जी। निकाह नामे पर जब दस्तखत किए जा रहे हैं तो ये उस वक्त की तस्वीर है। ये भी निकाह नामे पे अंगूठा लगाते हुए ये मोबाइल पे हाँ जी बनी है हाँ जी। वीडियो। हाँ जी। ये भी जी निकाह नामे पे जो है दस्तखत या अंगूठा लगाते हुए तस्वीर है। और ये दोनों इस तस्वीर के मुताबिक तो मियाँ बीवी ही जाहिर होते हैं। ये उनकी निकाह के बाद की हाँ जी। कि निकाह के नहीं वक्त- नहीं निकाह के दौरान निकाह हाँ जी, के नाल बेटी है। हाँ। अच्छा, ये जो खातून के साथ बच्ची है जी ये ये बेटी पहले थी, उसकी पहले खामद हस्बैंड। में हाँ जी से- पहले खामद जी। ये उसकी पहली शादी जो हुई उसमें से एक बेटी ये वाली है। ए मेरा भाई छोटा। अच्छा, ये छोटे भाई की और उसकी जी हाँ बीवी जी है? पूरी फैमिली सर अच्छा इज्जत आबरू नाल पूरी अच्छे तरीके अच्छा, ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ हाँ जी ਨਿਕਾਹ ਦੀ, बिल्कुल जी। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਦੀ CCP ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੀ। ਸਰ ਉਹ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਥਾਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ये वो शख्स था जिसके ऊपर इसके बकौल के FIR उसकी बीवी ही दर्ज करवाती है और इसका ताल्लुक शोबिस की दुनिया से है, जिसमें बहुत सारे मारूफ स्टेज के और TV के फ़नकार हैं जिसके साथ ये काम करता रहा। लेकिन किसी ने इसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि इसका ये घरेलू मामला है, घरेलू मैटर है। लेकिन अपील करता है पुलिस हुकाम से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि एक फ़नकार के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस के इंसाफ से तो मुतमिन है, लेकिन फिर भी खौफज़दा है कि वो खातून जो है वो बड़ी बाअसर है और वो अभी भी इसको धमकियां लगाती है कि इसके ऊपर मज़ीद ऐसे मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे जिसके बारे में ये शायद सोच भी नहीं सकता। थाना नवाकोट में ये मुकदमा दर्ज होता है। दफ़ात जो हैं वो 376 की हैं। जो मुलजिम पुलिस की जानिब से करार दिया गया FIR के मुताबिक, उसके लवाकिन, दोस्त, रिश्तेदार वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं और बताएंगे क्या हुआ, वाकई शादी हुई और बीवी ने FIR दर्ज करवा दी? हाँ जी बेशक जी, अल्लाह हुक्म से जो बताऊँगा सच बताऊँगा। ये वाकई ही इनकी शादी हुई थी, ठीक है। लेकिन इनको बहुत समझाया था कि ये औरत ख़तरनाक लग रही है। कह रही नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला इसके साथ, मुझे उसने कस्में दी हैं, कुरान उठाया मेरे कि मैं आपके साथ सही चलूँगी। मैंने फिर बोला कि विकी में देख लो यार, ये लड़की अच्छी नहीं लग रही, इसके चाल चलन गलत लग रहे हैं। खैर खैर इसने बोला यार चलो मेरे सारा नहीं है, इनका भी नहीं है, चलो इनके साथ साल कि मैं चल के देखूंगा कैसी मेरे साथ चलती है। लेकिन 2-3 माह गुजरे हैं, लेकिन उसने इसके साथ गलत बयानी शुरू कर दी। मैंने बोला क्या होगी, क्या गलत बयानी करती थी? क्या ये क्या कि बच्चे हैं मेरे जी, तुम घर से बाहर नहीं जाना, मेरे बच्चे हैं, बच्चों को खाना पका के देना है,
इनको स्कूल छोड़ के आना है, घर का काम करना है, सफाई करनी है। इनका ये मैंने क्या कहा, मैं एक्टर आदमी हूँ, मैं ये क्या करूँगा, ये बुरी बात, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये करेगा तो ठीक है, नहीं तो तेरे ऊपर मैं ऐसा काम करूँगी सारी उम्र तू पछताएगा। वही इसने कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर इनको मैंने बोला यार विक्की भाई क्या, फिर मुझे इसने आके बताया ये है। मैंने कोई बात नहीं। फिर इसने घर आदमी बनाए हैं 4-5, इसको धमकी दी है कि जब तक तुम मेरे पास नहीं रहोगे और तेरे को ये आदमी आए हैं, ये तेरे को मार डालेंगे। आप अपना नाम बताएं और अब्बास अली मेरा नाम है सर। बताएं कि क्या मामला है जी इनका। मामला इस तरह है सर, मुझे इसने विक्की साहब ने अपना मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे इसने बुलाया। मुझे इसने कहा अब्बास साहब मेरी मदद करो, आपका लोगों के साथ अच्छा असर शौक है, आपका मिलना जुलना है, तो मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरे पे रहम करो और मेरे साथ चलो, मैं आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं सर शाहनूर में इसके रास्ते में जा रहा था, इसने मुझे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर रोका, मैंने इसकी बात सुनी। उसके बाद फिर मुझे इसने अपनी बीवी से पहले मिलवाया था, घर पे बुलवाया था, मुझे चाय शाय मुझे पिलवाई इनने एक दिन। ये मेरी बीवी है, मेरा इनके साथ मियाँ बीवी का रिश्ता है। अब ये मेरे साथ अच्छे सलूक नहीं करती, तो अब्बास साहब मेरे ऊपर आपने हाथ रखना है। ठीक है। मैंने इनको अपने ये अम्मी अपने घर में उधर बुलाया, इनको चाय शाय पिलाई, उनकी बेगम को, इसको दोनों को इनको बुला के मैंने इनको हौसला अफजाई दी। मैंने कहा नहीं आप मिलजुल के रहो, कोई ऐसी बात नहीं है, ये अच्छा इंसान है, आप इनके साथ रहो। ठीक है। आप क्यों डरते हो, क्यों परेशान हो, इस तरह ना करो। ये आपकी बच्ची हैं, मासूम है, ये उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है इसने, तो कोई बात नहीं ऐसी। तो इसको उसके बाद फिर इसने मेरे साथ जब थाने में मैंने इसके साथ गया तो सरफराज एसआई के पास गया, मैं इसके साथ मैंने कहा जी ये इसकी दरख्वास्त है, तो ये रहम नवाज़ी करें, इसकी बात सुने, मैं इसको लेकर आया हूँ। तो इसने कहा, सरफराज ने कहा जी मैं कोई बात सुनने के लिए आपके तैयार नहीं हूँ। पुलिस ने कहा उसने कहा मैं तैयार। जब ये मुकदमा दर्ज होना था, मैंने जब डीएसपी साहब के पास गया तो डीएसपी साहब को, डीएसपी नवाकोट, हाँ डीएसपी नवाकोट, मैं डीएसपी साहब के पास गया। मैंने डीएसपी साहब को बोला, मैंने कहा सर फलाने आदमी का आपको फ़ोन करवाया, ये मस्कीन आदमी है, ये इसकी बात सुने, ये राइट पे है, ये इसकी जब आप बात नहीं सुनेंगे तो ये पर्चा दर्ज हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी इसके लिए, बेचारे के लिए। फिर उसके बाद उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुकदमे की मुद्दइया जो है थाना नवाकोट की नुसरत बीबी, उससे मौक़िफ़ जानने के लिए हमने राब्ता भी किया, लेकिन वो ऑन कैमरा कैमरे के सामने आके कोई भी बात करने से इनकार कर रही हैं। कोशिश करते हैं कि उनके साथ फ़ोन पे बात हो, क्या उनके साथ बात होती है ये आपको भी सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नुसरत बीबी गल कर रहे हो? अच्छा नुसरत बीबी, वो ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਣਾ ਨਵਾਂਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਦੁਨੀਆ TV ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੁਰਮ ਅੰਜਾਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ FIR ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਨੰਬਰ ਨਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਰਹੋਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਅੰਦਰ ਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ।
ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾਜ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੈਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਅੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਗਵਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ की करवाने का सहारा भी मिल रहा है, कानून है ना जी। ये कानून ने आज की मैं अपनी इज्जत और इंसाफ से करना क्योंकि हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? कि मैं ना अल्लाह के हर चीज ना अल्लाह से पूछती है कि मैं सच्ची है ना, इंशाल्लाह उन्होंने ना जरूर इस दुनिया से सजा मिलेगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। और ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਏ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਜਾਦੀ ਖੁਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਾ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨੁਸਰਤ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨੇ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਧੋਖੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਬਰਤਨ ਧੋਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਛਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਘਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਰਤ ਬੀਬੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਯਕੀਨਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੇ 100 ਝੂਠ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਐਂਡ ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਰੂਬੀ ਸੀਰਤ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅੰਦਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਦਰਾ ਤੋਂ।
ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਦਰਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਐਸੇ ਕਬਾਲਡੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਬਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਪ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਲੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ इंशाल्लाह अपनी इज्जत का जरूर मुल पेगा मेरी दा, ठीक है। मेरे नाल अच्छा नहीं कीता, पहले ने शादी का ध्यान सही दिता ना, 2 साल मेरे नाल रहंदा रहा, बादों दस गया। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ FIR ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸੀਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੀ ਵਕੀਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਿਕਾਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਨ ਦਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਕੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ, 2 ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਯਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਸ਼ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਜਾਜੀ ਖੁਦਾ ਸਮਝਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦੀ? ਅੱਛਾ ਨੁਸਰਤ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ ਔਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੀ। ਉਹ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ 3 ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੰਝ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਪੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੈਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਢੋੜਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हमेशा एक जगह रखनी चाहिए ताकि कल मरण तो बात तो कब्र से दुआ। बहुत शुक्रिया नुसरत बीबी, आपने हमारे साथ बात की। ये थी जी वो नुसरत बीबी जो कैमरे के सामने आके बात करने से परहेज़ कर रही हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन पे हमने उनके साथ बात की और उनका मकसद और उनका मौक़िफ़ जानने के लिए हमने ये तमाम बातें जो हैं मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड की, ताकि हम ये कह सकें और उनका मौक़िफ़ भी सामने ला सकें। मुलज़िम का मौक़िफ़ क्या था, पुलिस का मौक़िफ़ क्या था और इस बारे में कानून क्या कहता है, सब कुछ हमने दिखाया। इसी तरह से जो मुकदमे की मुद्दइया है उनसे भी हमने बात की और उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने पेश किया। बारडोर डिवीज़न जनरल सेल इंचार्ज हैं रूबी सीरत। इनसे पूछते हैं कि जो मुकदमे की मुद्दइया है थाना नवाकोट में नुसरत बीबी, उसने FIR जो दर्ज करवाई है, अपने ही शोहर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और इस तरह के मुकदमात में होता क्या है, नतीजा क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया रूबी साहिबा आपका। रूबी साहिबा ये बताइएगा कि जो थाना नवाकोट में FIR दर्ज होती है, नुसरत बीबी उसकी मुद्दई है और वो अपने ही शोहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा देती है। एक तो मुकदमा दर्ज होने पे बड़ी हैरानगी है कि शोहर के ख़िलाफ़ ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। चलें, मुकदमा जिस वजूहात पे भी या जिस वजह से भी दर्ज हुआ, आपकी इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या कहती है? सर, ये एक्चुअली नवाकोट में FIR हुई नवंबर 2022 में। ठीक है। नुसरत बीबी ने एक मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे गज़नफ़र उर्फ विक्की नामी बंदे ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ शादी की जी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये चीज़ पता चली कि इनका शरीक निकाह हुआ है, जो दोनों के रिश्तेदारों के घर वालों की मौजूदगी में निकाह हुआ है। एक वकील साहब ने इनका निकाह पढ़ाया और बड़ी ही
गैदरिंग में और बड़े अच्छे तरीके से इनकी शादी हुई है। फिर सेकेंडली जिस घर में ये लोग 1.5-2 साल से रह रहे हैं, उस मालिक मकान जो हैं बरक़ात साहब, उनको भी फिर हमने शामिल तफ्तीश किया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये बतौर मियाँ बीवी मेरे पास 1.5 साल से रह रहे हैं, और ये इनके बच्चों की, नुसरत बीबी के जो पहले हस्बैंड से बच्चे थे उनकी भी कफ़ालत कर रहा था। ठीक है। तो हमें तो यही पता है कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, और इन्वेस्टिगेशन में भी हमारे अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने है कि दोनों ने शरई निकाह किया हुआ है, लेकिन सिर्फ निकाह रजिस्टर्ड नहीं है। तो उनमें कोई अब इख्तलाफात हो गए हैं किसी बात पे, जिसकी वजह से नुसरत बीबी ने FIR दर्ज करवाई है, जिसे पूरे मेरिट पे जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ठीक है। किसी के साथ भी ज़्यादती इंशाल्लाह। अच्छा रूबी साहब, ये बताएं कि जो मुलजिम जिसको FIR में करार दिया गया है, जो उसका शोहर है नुसरत बीबी का, वो कहता है कि मेरे साथ उसके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, 3-4 माह के बाद ही उसने मुझे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, इख्तलाफात की बहुत सारे इल्ज़ामात उसकी तरफ से लगते हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आ सकी है कि किस वजह से जो है वो उनको जो है इनकी इख्तलाफ की वजह क्या बनी है, या क्या वजह ऐसी थी? सर, इख्तलाफात की इनकी जो वजह है ना, वो घरेलू वजूहात थी छोटी छोटी, कि आप इधर ना जाएं, आप अपनी, क्योंकि एक्चुअली गज़नफ़र की पहले भी शादी हुई थी। इन दोनों की मेन जो बेसिकली जो इनकी प्रॉब्लम बनी है वो ये है कि वो मतलब नुसरत बीबी कहती थी कि आप अपनी फ़र्स्ट वाइफ के पास ना जाएं। अच्छा जी, जिसकी वजह से इनके इख्तलाफात शुरू हुए थे, और वो होते होते इतने बढ़ गए कि फिर उन्होंने 376 की FIR करवा दी रेप की अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ ही। ठीक है। अच्छा, वैसे तो यकीनन हम इस तरह की किसी के किरदार के हवाले से बात तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसका जो शोहर है नुसरत बीबी का, वो बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाता है कि वो मंशियात का इस्तेमाल करती है या उसका करैक्टर अच्छा नहीं है। तो इन बातों में कुछ सच्चाई है या सिर्फ इल्ज़ाम की हद नहीं तक? सर, ये इल्ज़ामात ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत बार हमारे पास आई हैं। हमारी इस तरह उसमें हमने इतना ऑब्ज़र्व ये वाला चीज़ नहीं की कि उनके या तो वो करैक्टर की ख़राब है या वो कोई मंशियात का इस्तेमाल करती हैं, कोई ड्रग्स वगैरह का, तो ये चीज़ हमारे ऑब्ज़र्वेशन में अभी तक नहीं आई। लेकिन ये ज़रूर है कि FIR जो है वो उन्होंने अपने शोहर के ख़िलाफ़ ही करवाई है, लेकिन उन पे जो है ना वो इस तरह का अभी तक इल्ज़ाम को साबित नहीं है। अच्छा रूबी साहबा, जो मुद्दइया है नुसरत बीबी, वो आपने जैसे बताया कि वो अपना निकाह नामा, चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसने ख़ुद आपको दिया, तो उसको मतलब क्या आपको लगता है कि ये किस तरह की FIR हो गई, या किस तरह का केस है कि एक तरफ तो वो निकाह नामा जो रजिस्टर्ड नहीं है वो पेश कर रही है इन्वेस्टिगेशन वालों के पास, आपके पास, और दूसरी जाने को इल्ज़ाम लगाती है कि ये निकाह का झांसा दे के इसके साथ कुछ बुरा करता रहा? सर, एक्चुअली हमारे माशरे में ना कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मियाँ बीवी की लड़ाई या दो लोगों की लड़ाई को जब देखते हैं तो वो उन्हें गलत रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। बेसिकली मेरे ख़्याल में जो है नुसरत बीबी को भी इसी तरीके से जो है वो मतलब गलत रास्ते पे लगाया गया है, क्योंकि अगर उनके हस्बैंड के साथ इख्तलाफात थे या और मामला थे तो मैंने उनको ये कहा कि आप इसके लिए जो सही लीगल वेज़ हैं वो भी मौजूद हैं। ठीक है। उसके लिए ये गलत तरीका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ये है कि वो उन्हें किसी ने उन्हें मिसगाइड कर दिया, तो इस वजह से वो शायद इस लाइन पे आ गई हैं, अदरवाइज़ तो कोई मामला नहीं है। अच्छा रूबी साहब, ये बताइएगा कि जो मुकदमे में मुद्दई है रज़िया बीबी, उसने जब FIR दर्ज करवाई तो मुलज़िम की गिरफ़्तारी नहीं हुई, क्या वजह है कि जो मुलज़िम है उसने अबूरी ज़मानत कराई थी, या शामिल तफ्तीश कैसे हुआ? जब FIR सर ये दर्ज हुई है, नुसरत बीबी ने जब ये FIR दर्ज करवाई है, हम लोगों ने रेड किया था, लेकिन हमें मुलजिम जो थे वो मिला नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी इंटरम बेल करवाई और उसके बाद वो फिर इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने वो ज्वाइन किया। इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया, उसके बाद सारे हालात सामने। ठीक है। जो मुझे समझ आया अब तक, जो आपकी तफ्तीश है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसमें यह है कि ये एक इतना मजबूत बुनियादों पे मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि इसमें मुलजिम जो है वो कसूरवार नहीं है, इनका निकाह हुआ है, सिर्फ कसूर इतना है कि ये निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका कानूनी क्या पहलू होगा? ये FIR खारिज हो जाएगी, क्या होगा? सर उसमें यह है कि इंशाल्लाह जो कानून कहता है उसके मुताबिक इसका डिसीजन लिया जाएगा और लाइन ऑफ एक्शन हमारी कानून से बाहर नहीं होगी। ठीक है। अच्छा रूबी साहबा, आप जनरल सेल की इंचार्ज हैं इकबाल टाउन डिवीज़न की, मुझे ये बताइए कि अक्सर हमने देखा कि शहर लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है
कि 376 की दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। इसमें ख़वातीन बाद में या तो सुलह कर लेती हैं या मुकदमे की पैरवी नहीं करती हैं। क्या वजह है कि इतनी तेज़ी से ये मुकदमा दर्ज होता है, मुलज़मान भी गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि उसके बाद ये मुकदमे खारिज हो जाते हैं या सुलह हो जाती है? इसकी वजह क्या है? सर बेसिकली जब हम बात करते हैं औरत के साथ रेप की, तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जब एक विक्टिम हमारे पास आती है या ऑपरेशन विंग में जब SHO साहब के पास जाती है, तो उस टाइम किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि ये FIR सही है या नहीं। FIR इसका अंदराज होना बहुत ज़रूरी है। वो बाद में इन्वेस्टिगेशन में हम लोग देख लेते हैं कि आया कि FIR ठीक है या नहीं। तो FIR तो इसलिए जल्दी दर्ज हो जाती है क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट विमेन है और इसको दर्ज होना चाहिए। लेकिन ये बात भी आपकी ठीक है कि अब दिन ब दिन जो हैं वो गैंग्स बहुत एक्टिव हैं, गैंग्स FIR करवाते हैं और लोग औरतें भी FIR करवाती हैं, फिर उसके बाद वो सुलह कर लेती हैं, कोर्ट्स में जाके 164 की स्टेटमेंट दे देती हैं कि हमने जो FIR है वो गलत फहमी की बिना पे करवाई है, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। तो फिर जब 164 की स्टेटमेंट आती है तो फिर डेफिनेटली FIR खारिज हो जाती है। ये तमाम बातें और मुकदमे से मुतल्लिका तमाम हक़ाइक़ और जो तफ्तीश कहती है वो रूबी सीरत ने हमें बताई। और होता ये है कि आजकल इस तरह के जो मुकदमात हैं वो फौरी तौर पे ऑपरेशन पुलिस की जानिब से दर्ज कर दिए जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे मुकदमात की होती है जो झूठे और गलत होते हैं। अगर सच्चा मुकदमा हो तो पुलिस को भी पता होता है और मुलजिम और मुद्दइया को इंसाफ भी मिलता है। लेकिन आजकल जिस तरह से पुलिस का भी ये मौक़िफ़ है और हमारे मुशाहिदे में भी ये बात आती है कि बहुत सारे गैंग्स ऐसे हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करवाते हैं और लाखों रुपए की रकम हासिल करते हैं। फिर उसके साथ मुलजिम के साथ सुलह का जो है वो एक बयान दिया जाता है और उस बयान में मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है कि ये एक गलत फहमी की बुनियाद पे मुकदमा दर्ज हुआ है, ये काम इस शख्स ने नहीं किया। लेकिन ये एक बड़ा मुतहरिक जो है ग्रोह और ख़वातीन और इसमें मर्द और इसमें और भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं। बुशरा कमर साहब हैं जी, माहिर कानून हैं, इनसे हम बात करते हैं जो 376 की दफ़ात के तहत मुकदमात आजकल उसकी भरमार है और बाद में इसमें सुलह हो जाती है या किसी न किसी वजह से ये मुकदमात खारिज हो जाते हैं। बुशरा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुशरा साहिबा, नवाकोट लाहौर का इलाका है कि एक FIR दर्ज होती है जो बीवी अपने शोहर के ख़िलाफ़ दर्ज करवाती है कि उसके साथ वो ज़्यादती करता रहा है और उसको झांसा देता था निकाह करने का। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आती हैं कि निकाह हुआ है और उसमें दोनों लोगों के ख़ानदान, मियाँ बीवी के ख़ानदान वाले लोग भी शरीक थे, शामिल थे शादी में, लेकिन वो निकाह नामा रजिस्टर्ड नहीं था। क्या कहता है कानून, किस कानून के तहत ये FIR हो गई? इतनी उजलत में FIR होना मुनासिब है? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि हम जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है वहाँ पे इंसाफ लेना वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो जो लोग जिनके साथ ज़्यादती होती है, सबसे पहले कानून उनके रेस्क्यू के लिए आता है। और आप जानते हैं कि FIRs बहुत मुश्किल से दर्ज होती हैं। इसमें 376 पे भी बहुत ज़्यादा काम किया गया ताकि लोगों को स्पीडी इंसाफ मिल सके। इस वजह से 376 की FIRs में अब विदाउट इन्वेस्टिगेशन और विदाउट इंक्वायरी, जो कि वैसे भी प्रोहिबिटेड है कानून में, FIR दर्ज कर दी जाती है। अगर बेगुनाह होता है बंदा तो वो बाद में फारिग हो जाता है और कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी प्रोसीड करने का कानून में हक रखा गया है कि अगर कोई गलत FIR दर्ज हो जाती है तो कंप्लेनेंट के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो जाती है। इसलिए वो एक्यूज़ की दादरसी उस सूरत में हो जाती है। लेकिन 376 में चूंकि मामला हीनियस नेचर का होता है और उसमें एविडेंस इस तरह की होती है कि अगर उसको डिले किया जाए और इस तरह की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में पड़ा जाए तो उसमें उस एविडेंस के ज़ाया होने का खदशा होता है। जैसे DNA या मेडिकल या अगर वूंड्स हैं, कोई ज़ख्मी है, उस हवाले से। तो इसलिए इसमें प्रॉम्प्टनेस जो है ये रिक्वायरमेंट है और 376 की FIR जो है वो जल्दी ही होनी चाहिए और कानून की मंशा भी यही है। ठीक है। अच्छा बुशरा साहबा, पिछले कुछ अर्से ये चीज़ें देखने में आई हैं कि जो इस तरह की FIR हैं जो
76 की दफ़ा के तहत दर्ज की जाती हैं। इसमें होता यह है कि सुना ये जाता है, कहा ये जाता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी ये कहती है, आपके भी इल्म मुशाहिदे में ये बात आई होगी कि कुछ गैंग्स हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। किसी भी ऐसी शख्सियत के ख़िलाफ़, ऐसे फ़र्द के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा ली जाती है। यकीनन इस FIR का अंदराज बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उतनी स्पीडी, उतना ही तेज़ी से इसमें सुलह भी हो जाती है, या उसको माफ़ कर दिया जाता है, या दोनों फ़रीक़ैन आपस में जो है वो एक दूसरे से लेन देन करके या कोई भी वजह से इस मामले को ख़त्म कर दिया ये जाता है। बात आपकी दुरुस्त है कि इस वक्त जैसे जैसे हम इसमें पनिशमेंट का क्राइटेरिया बढ़ा रहे हैं और इसकी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से जो फॉल्स केसेस हैं उनकी टेंडेंसी बढ़ रही है। और ऑब्वियसली हमें इसको भी कर्ब करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी जो लेजिस्लेशन है वो इस हवाले से साइलेंट है। तो इसमें ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। मैं इवन मेरे अपने पर्सनल नॉलेज में भी हैं ऐसे केसेस कि लोगों ने ब्लैकमेल किया। और आजकल जो एक बढ़ता हुआ रुझान है जो न्यू अमेंडमेंट के बाद आया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बच्चों के साथ कोई ऑफेंसेस कमिट होंगे तो उनकी सज़ा जो है वो उन्होंने डेथ कर दी है। और इवन 377A जो है उसकी इंडक्शन के बाद तो इसमें ये और भी टेंडेंसी बढ़ गई है, क्योंकि 377A कोर्ट्स कहती हैं कि सिर्फ टच करने पे भी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो लोगों ने वाकई इसे एक ज़रिया मुआश बना लिया है और ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसमें ये है कि चूँकि इसमें ट्रेंड ऑफिसर्स जो हैं वो उनके इन्वेस्टिगेशन स्पुर्द की जाती है, तो उसमें जिस स्पीड से केसेस जो हैं वो दर्ज होते हैं उसी स्पीड से उनका अखराज भी हो जाता है। और लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे अग्रीव्ड हैं जिनकी जेबें खाली हो गई हैं इसमें, और वो लोग इन ग्रुप्स की और इनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं। तो इसके लिए जो है वो कानून को देखने की ज़रूरत है कि जैसे अमेंडमेंट्स आई हैं कल्प्रिट को सज़ा दिलवाने के लिए, वैसे ही फॉल्स इम्प्लीकेशन के हवाले से भी लॉ जो है वो उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे खोसा साहब ने पहले उनकी जो अपनी जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो झूठ बोलता है तो उसके अगेंस्ट प्रोसीड करें, तो उसमें आके आपने देखा कि एक्विटल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो कन्विक्शन रेट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया और उनके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन उसके भी कोई अच्छे इम्पैक्ट्स नहीं आए। अच्छा बुशरा साहब, ये बताइएगा कि जब इस तरह के मुकदमात होने का रुझान, जैसे आपने बताया आपके मुशाहिदे में भी आया, बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये पुलिस भी इस बात का एतराफ़ करती है और मानती भी है कि मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा हमें फौरी दर्ज करना पड़ता है, क्योंकि जब इस दफ़ात के तहत FIR के लिए दरख्वास्त आती है तो SHO के हाथ पाँव फूल जाते हैं और फौरी मुकदमा दर्ज करता है। कानून क्या कहता है? आप माहिर कानून है इस पे, तो कानून क्या कहता है, किन बुनियादी चीज़ों को जो है देखने की ज़रूरत होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए? लेकिन फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को देख के तो सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है कि वेदर उससे कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। और उस पे स्पीडी इंसाफ का तकाजा तो यही है कि जैसे ही SHO के पास एप्लीकेशन आए, वो ना सिर्फ ये कि इस मैटर में जिसकी आप बात कर रहे हैं जिसमें उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं, बल्कि दीगर मामलात में भी जिनमें लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अगर कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उन्हें इमीडिएटली उसमें FIR दर्ज करनी चाहिए। कानून बिफोर लॉजिंग ऑफ FIR किसी किस्म की इंक्वायरी जो है वो वारंट नहीं करता, और वो कहते हैं कि इसमें कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का जो प्रोसीजर है वो आफ्टर लॉजिंग ऑफ FIR है, एक्सेप्ट के FIA में या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में इंक्वायरीज प्रोवाइडेड हैं, अदरवाइज़ जो आम हमारा लॉ है उसके अंदर इंक्वायरीज प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो है वो उसे फ़ौरन ही FIR दर्ज करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 376 के मामलात में इसलिए भी फ़ौरन FIR दर्ज करनी चाहिए कि अगर विक्टिम का मेडिकल टाइम पे नहीं होता तो ये भी एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है डिफेंस के लिए कि जी अगर ये सच्चे थे तो इनका मेडिकल टाइम पे क्यों नहीं हुआ, और फिर मेडिकल में जो उन्होंने उसकी एविडेंस प्रिजर्व करनी है इन शेप ऑफ केमिकल एग्जामिनर सीमंस की, और फिर उसके बाद उसका DNA होना है, तो वो सारा कुछ जितना स्पीडी प्रोसेस होगा उसी में सिक्योर हो सकेगा और उसमें एक्चुअल कल्प्रिट्स को सज़ा मिल सकेगी। ऐसे झूठे मुकदमात जो ग्रोह या लोग या ख़वातीन दर्ज करवाती हैं और जो लोग इस तरह के मासूम शहरियों को लूटते हैं इस तरह की FIR दर्ज करवा के, उसके लिए कानून के मुताबिक कोई आप मैसेज देना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगी। एक तो ये कि जो ऐसे लोग आएँ तो हमारे जो लोग इसमें खामखा फंस जाते हैं और उन्हें
फाल्सली इम्प्लिकेट कर दिया जाता है, उन्हें चाहिए कि वो फ़ौरन ही जैसे ही उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन आया है वो मुखालिफ पार्टी के खिलाफ काउंटर एलिगेशन दें ताकि वो ऐसे ग्रोहों से बच सकें, क्योंकि कानून दोनों की दाद रसी के लिए मौजूद है। सिर्फ रॉन्ग एडवाइस होने की वजह से वो प्रॉपरली अपनी रेमेडीज़ जो हैं, जो मुलजिम होता है वो अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो फंस जाता है। वो समझता है कि मैं नरगे में आ गया हूँ, तो वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो अपने राइट्स का प्रॉपर अदराक रखे, और अगर उसे लगता है कि उसे फाल्सली इम्प्लिकेट किया गया है तो जिन लोगों ने उसे फाल्सली इम्प्लिकेट किया है उसकी रीज़न दे के फ़ौरन ही उसी तफ्तीशी को एप्लीकेशन मूव करे कि ये लोग एक ऐसा ग्रोह हैं और ये लोगों को लूटते हैं, और अगर उसके पास कोई एविडेंस हो तो वो भी दे। तो उसमें पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि उनकी एप्लीकेशन पे भी कार्रवाई करे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि जना की दफात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात कितने सच्चे और कितने झूठे होते हैं। पुलिस क्या कहती है, मुल्ज़मान क्या कहते हैं और माहिर कानून क्या कहते हैं, सबकी राय आपको दिखाई। मुझे दीजिए नए प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।